नहीं बताए ना, जो आदमी किसी को धक्का देगा, उसको चोट लगेगी, स्टिचिंग होगी, क्या उसको एफआईआर नहीं दर्ज करानी चाहिए? कोई अपमान नहीं किया, इनका वोट बैंक खिसक गया है, विपक्षी दलों का, कांग्रेस का, इनका सब खिसक रहा है, इसलिए ये उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं दिया भारत रत्न आपने? ये कोई राजा महाराजाओं वाला देश नहीं है, ये लोकतंत्र से जीत के आते हैं यहाँ पर, वोट से जीत कर आते हैं यहाँ पर। जितने वोटों से वो जीते हैं, उससे सारंगी जी भी उससे ज़्यादा वोटों से जीत के आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए अंबेडकर के बयान के बाद लगातार सियासी पारा हाई हो चुका है। बता दें कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी को लेकर लगातार बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही थी और आरोप लगा रही थी कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है अंबेडकर का जहां अपमान करी, तो वहीं कल संसद के अंदर ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली जहां दो सांसद बीजेपी के वो घायल भी हो गए, झड़प भी हुई। इसी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जो है दुष्यंत कुमार गौतम जी। सर, जिस तरीके की घटनाएं कल संसद में देखने को मिली, पूरे देश ने देखा कैसे संसद में धक्का मुक्की हुई और दो सांसद बीजेपी के घायल हो गए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि उनको धक्का दिया गया था, उनको अंदर जाने से, मकर द्वार जाने से रोका जा रहा था और उल्टा बीजेपी के ही सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखिए क्या, कांग्रेस के जो काले कारनामे किए हैं, उसकी कलई खुल रही है। संविधान का विरोध किया, डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का विरोध किया, वो सब कलई खुल रही, तो बौखला रही है कांग्रेस। और उस बौखलाहट के अंदर उल्टे सीधे कदम उठाना, गुंडे करना, क्या जरूरत है आपको बीजेपी के बीच में जाने की? आप साइड से जाते हैं, बहुत बड़ा, लेकिन वो राजा है ना, ये सामंती दिमाग है, ये जाएंगे और पंगा लेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने उसको कटघरे में खड़ा किया है उनको, कि उन्होंने हमेशा अम्बेडकर जी का विरोध किया, उनकी समाधि नहीं बनाई, संग्रहालय नहीं बनाया, अम्बेडकरी धारा 370 का विरोध करते थे, एक राष्ट्रीय व्यक्ति भारत का निर्माण में लगे हुए थे, और वो चाहते नहीं थे, इसलिए 36 का आंकड़ा था कांग्रेस से, इसलिए उनके इतिहास को खत्म किया गया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया। आज चूंकि सारी पोल खुल रही है, जो दलितों को बौखला बहका कर वोट लिया करते थे, वो वोट बैंक खिसक गया है। इस कारण से वो बौखलाहट उनके मस्तिष्क दिमाग पे चढ़ गई है, और जब दिमाग पे चढ़ जाती है तो आदमी ऐसे ही कार्य करता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल अब इस पूरे मामले को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं कि आपने एफआईआर करवा दी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष एक पूरे एकजुट दिखाई दे रहा है और विरोध प्रदर्शन जो है संसद के बाहर भी कर रहे हैं नहीं सारे लोग। बताए ना, जो आदमी किसी को धक्का देगा, उसको चोट लगेगी, स्टिचिंग होगी, क्या उसको एफआईआर नहीं दर्ज करानी चाहिए? उसको एफआईआर नहीं, गिरफ्तार कर लेना चाहिए, तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। हम्म। ये कोई राजा महाराजाओं वाला देश नहीं है, ये लोकतंत्र से जीत के आते हैं यहाँ पर, वोट से जीत कर आते हैं यहाँ पर। जितने वोटों से वो जीते हैं, उससे सारंगी जी भी उससे ज़्यादा वोटों से जीत के आते हैं। केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो तो अभी कोई मंत्री नहीं रहे, अभी से इतना अहंकार है उनको। तो इसलिए मुझे लगता है कानून अपना काम करता है, न्यायपालिका अपना काम करती है, संविधान अपना काम करता है। कोई भी असामाजिक तत्व को इस प्रकार से आगे गतिविधि करने की इजाज़त नहीं देता संविधान। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो संसद का जो सत्र अब आज खत्म भी हो जाएगा, शीतकालीन सत्र, पूरे शीतकालीन सत्र में देखा गया कि हंगामा ही हंगामा हुआ, कोई भी बड़े इशू पर चर्चा सही ढंग से हो नहीं पाई और विपक्ष लगातार ये आरोप लगाया कि सरकार चर्चा नहीं करना चाह रही है, चाहे मणिपुर का मामला हो या संभल की घटना हो, कई इश्यूज उठाने की कोशिश करी थी अडानी को। इसको आप कैसे देखते नहीं, हैं? आप अभी का क्यों कहते हो आप? 2014 के बाद में कौन सा संविधान, कौन सा सत्र चलने दिया है इन्होंने? हर सत्र में कोई ना कोई पंगा रखकर बाहर जाके मीडिया में आके बाइट वाइट देना, ये इनका काम है। इनको लोगों ने चुनकर इसलिए नहीं भेजा जो काम वो ये कर रहे हैं। इनको वहाँ चर्चा करनी चाहिए, कैसा भविष्य चाहिए, कैसा भारत चाहिए। लेकिन जो भारत की बुराइयां करते हैं, वो कैसे भारत की लोकतंत्र को चलने देंगे? कैसे चलने देंगे पार्लियामेंट को? जो विदेशों में जाके बुराइयां करते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर की बुराई करते हैं, महापुरुषों की बुराई करते हैं, भगवान राम पैदा ही नहीं हुए, ऐसे वक्तव्य देने वाले भगवान राम के देश के अंदर किस प्रकार से वहाँ के सदन को चलने देंगे? ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी मानसिकता राष्ट्रीय विरोधी है, विचार विरोधी है, संस्कृति विरोधी है। जो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था नीतीश कुमार को भी और क्या कहते हैं, जो बाकी जो अन्य गठबंधन है बीजेपी के सहयोगी दल, उनको भी, और उन्होंने कहा कि अंबेडकर का अपमान हुआ, वो जो है भारत की आत्मा है अंबेडकर। दूसरी तरफ मायावती भी कह रही हैं कि अंबेडकर भगवान से कम भी नहीं है, दलितों के लिए वही भगवान है। तो ऐसे विपक्षी दल जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर तमाम बयानबाजी कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कैसे बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। कोई अपमान नहीं किया, इनका वोट बैंक खिसक गया है, विपक्षी दलों का, कांग्रेस का, इनका सब खिसक रहा है, इसलिए ये उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं दिया भारत रत्न आपने?
राजीव गांधी को दे दिया आपने, तत्काल दे दिया। मरने के 1 साल बाद सोनिया गांधी ने दिलवा दिया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने स्वयं ही ले लिया। कौन सा पाप किया डॉक्टर अम्बेडकर ने? 1952 के अंदर कोई बड़े राजनीतिक दल नहीं थे, कांग्रेस ही थी। क्यों डॉक्टर अम्बेडकर जी को हराने का काम किया? उनकी समाधि कहाँ है? उनका संग्रहालय कहाँ है? हमने बनाया संग्रहालय, हम बना रहे हैं समाधि उनकी। हमने उनको भारत रत्न देने के लिए अटल जी अडवाणी ही थे उस मंत्रालय के अंदर। तो इस प्रकार का जो इनका पर्दा खुल चुका है, इनका पाप खुल चुका है, उसको ढकने के लिए कहीं ऐसे लफ्फेबाजी कर रहे हैं और अनर्गल आरोप लगाकर अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी से। वीडियो जर्नलिस्ट समन्वय के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।